कैसे हैं आप सही बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफवाईजीपी सेमेस्टर थर्ड सेशन 23-27 सेशन और 22-26 सेशन, ये दोनों ही सेशन में एमडीसी इंग्लिश अगर आप सही बच्चों ने सेमेस्टर थर्ड में रखा हुआ है, इसका सिलेबस, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा एक ही वीडियो में आप सभी बच्चों को बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि भैया एमडीसी इंग्लिश बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में ये कंप्लीट एमडीसी इंग्लिश के लिए रहने वाला है। तो आपके जितने भी दोस्त जिन्होंने एमडीसी इंग्लिश रखा हुआ है, आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और सबसे पहले देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से आप सभी बच्चों के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या जो भी जानकारी वो बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप सही बच्चों को कुछ पूछना रहे, फेसबुक इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जुड़ के पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी अगर अपडेट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे उसमें लोग शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप सही बच्चों का सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो या सेमेस्टर 3 हो, तीनों ही सेमेस्टर में एमडीसी का जो सिलेबस बोलिए या क्वेश्चन पेपर बोलिए, ठीक है, क्योंकि सेम ही रह सकता है। क्योंकि भैया सिलेबस तो सेम है। एमडीसी पेपर आपको मालूम होगा कि एमडीसी पेपर क्या रहता है, 3 सेमेस्टर तक ही चलता है, सेमेस्टर 1, 2 और 3। इसमें आप सही बच्चों को एमडीसी का सिलेबस बताया गया है। जैसे यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना था, माया एंजेलियो के बारे में पढ़ना, स्टिल आई राइज। फिर द कोल्ड विथ इन, जेम्स पैट्रिक किनी के बारे में। फिर अगला कहानी जो पॉइंट्स में पढ़ना है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसिम एजिकल के बारे में पढ़ना है। और फिर अबाउ बेन एडम के बारे में पढ़ना है, ले हंट के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। यूनिट 2 में शॉर्ट स्टोरीज है, जहां पर सबसे ज्यादा सवाल आता है हमारे पास। अब देखा जाए तो रस्किन बॉन्ड से, मतलब ए फेस इन द डार्क से। फिर ओल्ड मैन एट द ब्रिज, अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। यूनिट 3 में बेसिकली ड्रामा है, जिसमें इनकलाब के बारे में पढ़ना है, आसिफ करीम बॉय के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 में जो नॉन फिक्शन कहानी है, जिसमें गो किस द वर्ल्ड, सुब्रतो बख्शी के द्वारा जो लिखा गया वो पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ सिलेबस क्लियर होगा। अब आप सही बच्चों को देखिए क्या करना है। मैं आप सबसे पहले आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एमडीसी 1 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा ये सेमेस्टर 1 के लिए। कहीं एमडीसी 2 लिखा हुआ रहेगा तो सेमेस्टर 2 के लिए हो जाएगा, और एमडीसी 3 लिखा हुआ रहेगा तो सेमेस्टर 3 हो जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेमेस्टर 1 हो चाहे 2 हो चाहे सेमेस्टर 3 हो, एमडीसी का सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वर्ष 2024 में आया था, नहीं पिछले साल आया था। जब 23-27 सेशन के बच्चे सेमेस्टर 1 दे रहे होंगे तो फुल मार्क्स 75 का था, समय 3 घंटे का था। आइए क्वेश्चन बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल ग्रुप ए में पढ़िएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, 75 मार्क्स। देखिए 75 नंबर का पेपर है, तो भैया 30 नंबर आप लाइएगा तो पास हो जाए, क्योंकि 40% आपको लाना है। ग्रुप ए क्या है, कंपल्सरी रहता है, बनाना जान लीजिए। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही बोला गया फेस इन द डार्क। लीजिए आपके ने अभी मैंने आपको बताया, इसके ऑथर का नाम बताना है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 नंबर का सवाल है। फिर व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है उसका मेन सेटिंग क्या है, हमें ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा गया है कि वाई व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम स्टिल आई राइज। स्टिल आई राइज जो पोएम बेसिकली उसका टोन क्या है, हमें ये बताना है। फिर जो गो किस द वर्ल्ड बेसिकली जो चैप्टर है हमारे पास, उसका लेसन क्या है ये हमें बताना है। फिर जो बेसिकली आसिफ करीम बॉय का जो प्ले है इनकलाब, उसका सब्जेक्ट हमें बताना है। तो ये 5 सवाल पूछे गए 1-1 नंबर के। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर स्केच आया हुआ है, जो भी 5 नंबर का आया हुआ है। अब 5 नंबर का सवाल 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रीफली गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अबाउ बेन एडम, ये बताना है आपको 5 मार्क्स में। फिर अगला बताना है कमेंट ऑन द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द फेस इन द डार्क। अब फेस इन द डार्क जो बेसिकली हमारे पास है, इसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है उन पे आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है, व्याख्या करना है, बोल सकते हैं। और ये भी कितने नंबर में आया हुआ बच्चों, तो 5 मार्क्स में देखिए आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो ग्रुप बी से पूछा हुआ है आपसे ही बच्चों को कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन बता सकते हैं। और टोटल 6 सवाल है, कोई 6 में 4 बता दीजिएगा, क्योंकि 6 में 4 बता दीजिएगा तो 60 नंबर मिल जाएगा, ग्रुप ए 15 नंबर दे देगा, तो भैया आपका 75 नंबर पूरा हो जाएगा। जैसे पहले बोला हुआ है कि व्हाट आर द थीम्स एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। जो थीम्स और आइडियाज जो बेसिकली हमारे पास नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में, उसको किस प्रकार एक्सप्लोर किया गया ये हमें बताना है। फिर अगला बताया गया कि हाउ डज द स्पीकर, स्पीकर जो यानी कहानी के वक्तव्य हो गए, जो बताने वाले वक्ता हो गए बेसिकली, वो सक्सेस को किस प्रकार डिफाइन करते, गो किस द वर्ल्ड कहानी, और जो किनके द्वारा लिखा गया, सुब्रतो बख्शी के द्वारा। क्या आप इनके आइडियाज से सहमत हो, मतलब इनकी जो विचारधारा, क्या आप उनसे सहमत हो, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि भैया जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट जस्टिफाई करें कि पीपल आर मेड हेल्पलेस बाय सिचुएशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ। इसके कंटेक्स्ट मतलब जो कहानी दिया हुआ है ओल्ड मैन एट द बीच, उसके कंटेक्स्ट में आपको बताना, और ये भी 15 मार्क्स का आया हुआ है। फिर अगला बताना है
कि जो बेसिकली आसिफ करीम बॉय है बेसिकली इनकलाब चैप्टर में, उसका जो रिलीजन बताना है कि रिलीजन किस प्रकार रोल प्ले करता है आसिफ करीम बॉय में इनकलाब चैप्टर में, और ये सारे के सारे कुछ सूटेबल इलस्ट्रेशन लेने मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताना है जो कि उस कहानी में आपको पात्र में दिए गए ये बताना है। तो ये भी 15 मार्क्स से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द पोएम स्टिल आई राइज। जो पोएम है बेसिकली स्टिल है उसको आपको डिस्कस करना है कि इनमें से कौन सा बेसिकली विच इज रिबेलियन अबाउट द ब्लैक स्लेव्स अगेंस्ट व्हाइट मास्टर, यानी जो ब्लैक स्लेव मतलब गोरे और काले के बीच में जो रेबेलियन विद्रोह चल रहा था उसके बारे में व्याख्या करना आपको। फिर अगला है व्हाट मैसेज इज द पोएम पोएट ट्राई टू कन्वे इन द पोएम द कोल्ड विथिन। जो कहानी उसमें पोएट जो है क्या संदेश देना चाहता है ये बताना है, और ये अपने संदेश को देने में किस प्रकार सक्सेस पाया जाता है, सक्सीड हो जाता है, वो हमें बताना है। ठीक है, ये भी 15 मार्क्स आया हुआ था। तो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2025 में, आप खुद देखिए दिखा हुआ है MDC 1 इंग्लिश। सिलेबस तो भाई सेम रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं, याद रखिए सिलेबस 75 नंबर आप पढ़ लो। What is the main message of Go Kiss the World? मेन थी पूछे, मेन मैसेज पूछे, वही बात एक एक नंबर का है। What is the main character? जो मेन कैरेक्टर बेसिकली फेस इन द डार्क, उसके बारे में बताना कौन है और उसका प्रोफेशन क्या है, मतलब उसका पेशा क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर अगला देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ इनकलाब। ठीक है, सेंट्रल थीम बताना इनकलाब का। फिर जो व्हाट डज द कोल्ड विथिन जो हमारे पास वो क्या सिंबलाइज करता है पोएम में बताना है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज के ऑथर का नाम आपको बताना है। फिर ये 5 मार्क्स में देखिए पूछा हुआ है क्या कि व्हाट वेयर द लेसन्स दैट द स्पीकर लर्न। जो स्पीकर बेसिकली गो किस द वर्ल्ड वो अपने माता पिता से क्या सीखता है, लेसन बताना है। फिर एस्किल जो पोर्ट्रेट्स बनाता है इंडियन कल्चर सोसाइटी का, उसके बारे में व्याख्या करना है, ये भी 5 मार्क्स का हुआ है। अब यहाँ से देखिए जो सवाल फिर से रिपीट हुआ है, एनालाइज द कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट बताना है किसका, ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इन इनकलाब एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट लार्जर पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ द टाइम। फिर रस्किन बॉन्ड के बारे में बताना है कि रस्किन बॉन्ड इज नॉन फॉर ब्लेंडिंग रियलिज्म विद द सुपरनेचुरल, हाउ डज अ फेस इन द डार्क रिफ्लेक्ट द स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा हुआ है कि डिस्कस द थीम ऑफ रेवोल्यूशन इन इनकलाब एंड हाउ आसिफ करीम बॉय पोर्ट्रेट्स द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इन द प्ले। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कोल्ड विथिन में जो कहानी मैसेज बताना चाह रहा है वो सवाल आया हुआ है। सुब्रतो बख्शी के बारे में क्या लीडरशिप के बारे में बताना है, क्या की लेसन्स थे ये हमें बताना है वो किस द वर्ल्ड कहानी से। और कैरेक्टर इसके फिर से आया हुआ देखिए ये 15 मार्क्स में लिखने से भरा आया हुआ है, और वो किसका है, एवो बेन एडम का। तो 15 मार्क्स का आएगा तो 3 पन्ना, 5 मार्क्स का आएगा भैया आपको 1 पन्ना लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो दिखा दिए। अब आपसे ही बच्चों बोलिए सर भैया ये तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम बता दिया। आप हमारे चैनल पे जाइए भैया, वहाँ सेमेस्टर 1, 2, 3 नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है MDC का। उस प्लेलिस्ट में हमने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक बताए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़ाए हुए भी है, तो आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप जाइए देखिए, और ये सारे के सारे आप सही बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको क्या कर सकते हैं गूगल पे सर्च करिए, चैट GPT का यूज करिए, बहुत सारी चीज़ें जिनके थ्रू सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 15 मार्क्स का है तो 3 पेज, 5 मार्क्स का 1 पेज, इस प्रकार से आंसर को आपको सजा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 3 का चाहे 23-27 सेशन के हो या 22-26 सेशन के हो, MDC इंग्लिश का सिलेबस, PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और शेयर करने की कोशिश करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।